दसम बृहस्पति वालों का या नवम शनि वालों का या पंचम शनि वालों का, मैं हमेशा कहता हूं कि देखो ये कह रहे हैं मेरे दृष्टिकोण से, मैं एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टिकोण नहीं कह रहा हूं, अनुभव दृष्टिकोण कह रहा हूं, और कुछ हद तक एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टिकोण भी मैच करेगा। इनकम धर्म से, इनकम ज्ञान से, रोजगार गुरु से, गुरु का, और गुरु मैंने बता दिया हूं क्या है, एनवायरमेंट किसी का भी हो, जैसे एक मीन स्वगृही था, बता दिया शायद आपका था, तो एनवायरमेंट कुछ भी हो और गुरु जैसे प्लैनेट जाके वहां बैठता है तो वारनियर हो गया ना, क्या करना चाहिए। या जो शनि का बात बताया, पंचम नवम त्रिकोण मिल गया। पहला, इन लोगों को मैं कहता हूं कि नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस पे जाओ, ज्ञान बेचो, कमाओ। हमेशा एक पहला धंधा, आप एक कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर छोटा सा चलाओ। क्यों बोलता हूं सुनो, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो कोचिंग सेंटर तुम्हें कमाई देगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि वो कोचिंग सेंटर, वो ट्यूशन सेंटर, वो बच्चों को पढ़ाई करना, वो तुम्हारा टोटका समझ लो। आपका भी यहाँ पे जो फ्री में काम कर रहे हो, आप अभी जो फ्री में काम कर रहे हो, हाँ, वो उसको तुम ऐसे समझो कि इसको अगर छोटा सा हम ये धंधा चालू कर देंगे, इससे मेरा बहुत सारा ग्रह रिष्ट कट जाएगा, छोटे बच्चों का आशीर्वाद मिलेगा। और अगर वो उस काम तुम्हें क्लिक कर गया, करेगा तो पक्का, इन लोगों को करता है, प्रचंड करता है। वही काम जिसको तुम टोटका समझ के कर रहे थे, जिसको तुम चलो यार बच्चों को तो पढ़ा रहे, क्या मिलेगा बोल के कर रहे थे, धीरे धीरे वो कंडीशन ला देगा जहां तुम्हारे अंडर में 10 ठो अच्छा टीचर रह सकते हैं। इतना बड़ा कोचिंग सेंटर तक जा सकता है। इंस्टीट्यूट खोल रहे, हाँ, फ्री में पढ़ाने का। हाँ, फ्री में करो, पूरा फ्री करो, आधा पैसा लेके करो, आधा फ्री में करो, जो तुम्हारा दिमाग लगता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 100% फ्री करो और चना खाओ, घोड़े के आगे नाचो, बाप का खा के घोड़े के सामने नाचो, ऐसा नहीं कह रहा। दूसरा फैक्ट सुनो, तीर्थाटन कराने का काम, बहुत से बेचारे ऐसे तुम्हारे आसपास माताएं हैं, बहनें हैं, गरीब हैं, विधवाएं हैं, उन सबका बहुत इच्छा होता है तीर्थाटन करें, कोई घुमाने वाला विश्वासी लोग नहीं मिलता है। तो जब उनको तीर्थाटन कराओगे तो पुण्य बदले में तुम्हें मिला, तुम तीर्थ टूर ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है ना। तो उनको लेके तीर्थाटन माने तो नहीं है कि एंजॉय घुमाना, उनको पुरी में लेके आए या उड़ीसा में टूर बना दिया, आचार्य संजय जी साथ में जाएंगे। जितने सारे देवी पीठ है हम लोगों का, समलेश्वरी देवी, माता रानी, तारा तारिणी, इधर माँ बिरजा, और उधर घटगा तारिणी, उधर कौन है रे तुम्हारा, मंगला, हाँ माँ मंगला, ऐसा करके जितने सारे पीठ हैं, एक टूर लगा दिया माता रानी का टूर तीर्थाटन का, ठीक है। उधर घंटेश्वरी है, उधर बहुत सारे, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे पीठ हैं, या जैसे जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर, लिंगराज, कोणार्क और जितने सारे शैवपीठ है, तीर्थाटन करा दिया। एक टूर ट्रैवल निकाला, लोगों को कलेक्ट किया, तुम लोगों के पास वो कैपेसिटी रहता है, और उनको बोला कि भाई जो पैसा देना है दे दो, ठीक है। फिर कलकत्ता वाले स्पॉन्सरशिप में मास्टर हैं, 10-8 आदमी को पकड़ लिया, नेता जूता छुता को पकड़ लिया, बोला ये माता लोग जा रहे हैं, आप ये लिए वोट दिए हैं आपको, वो दुकान वाला को बोल दो यहाँ डाल देगा। ये उनको भी बोल देना, देख तीर्थाटन में जाओगे दूसरे का पैसा खाओगे, तीर्थ का मजा पुण्य उनको मिल जाएगा, तो तुम अपना पैसा निकाल लो, ठीक है ना। मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कह रहा हूँ कि तुम पैसा खाओ, तुम कम दाम में उन माताओं को तीर्थाटन कराया, पुण्य कमाया। स्पॉन्सरशिप तुम ढूंढा, तेरा परसेंटेज तुम्हें मिलेगा, बिना परसेंटेज में कलकत्ता में नहीं चलता है, सबका परसेंटेज बंधा हुआ है। ऊपर से इनसे जो बचा तुम्हारे लिए बहुत बड़ा धन है। फिर धीरे धीरे तुम अपना ट्रैवल भी को ढूंढ लिया कि भाई जितने सारे लोग जाएंगे, और तुम अगर ईमानदारी से पूरा रिस्क लेके सबका प्यार से बनाया, इतना बड़ा पब्लिक रिलेशन बढ़ जाएगा, इतने सारे लोग तुम्हारे कनेक्शन हो गए, और इतने लोगों को घुमाने लेके जाओगे तो फिर कलियाबा पंडित को ले लेना, वो बोलेगा काला नमक खाओ, सफ़ेद नमक छोड़ दो, कच्ची घड़ी का तेल खाओ, क्या खरीद का तेल छोड़ दो, उनको ज्ञान देगा।
कहीं रामायण रामायण गीता सुनाएगा, पुराण पढ़ के सुनाएगा, पंडित गया इसको बढ़िया से रुद्राक्ष पहना के बैठा दो, वो जाके शुरू कर जाएगा पुराण, शिव पुराण राम से लेके भागवत जी पढ़ेगा। वो भागवत ट्रैवल में जा रहे हैं, भागवत सुने, दक्षिणा देंगे, सुंदरकांड की सुंदरकांड पढ़ेगा सुने। आध्यात्मिक व्यापार, मैंने समझ रहे हो क्या व्यापार है? आध्यात्मिक, किसी का धर्म बढ़ा के पैसा कमाना। ये कोई नया बात नहीं बोल रहा हूं, तुम चले जाओ, बहुत सारे ऐसे बूढ़े लोग, पूरे गांव के गांव देखना, कभी जाना, पीछे 150 माताएं महिलाएं बुचका उचका लेके चले, आगे एक बूढ़ा चल रहा है, क्या करता है? तीर्थाटन से कमाते हैं, प्रचंड कमाई है। अभी तो आई कार्ड सिस्टम आ गया है, सब आई कार्ड झुला के लिए निकलते हैं। ठीक है, तो तीर्थाटन कर सकते हो। दूसरा ये जो मैं बोला कि क्या बोले, कोचिंग सेंटर करा सकते हो। बृहस्पति, ये जो भी मैं 2 कॉम्बिनेशन वाला बार बार बोलना नहीं चाहता। तीसरा है बड़े से बड़ा बाबा को पकड़ो, बढ़िया बढ़िया बाबा पकड़ो, टैलेंटेड बाबा पकड़ो, बाबा बिजनेस। बाबा को पकड़ लिया, बोले बाबा सेटिंग कर लो भाई, कितना? बाबा को सेट कर दिया 1.5-2-3 लाख में। इधर पार्टी सेट कर दिया भाई, प्रवचन होगा, बाबा जी आएंगे। कलकत्ता जैसे महानगर में तुम जैसे 5 आदमी अगर भिड़ा और चंदा का पर्ची लेके घुमा तो उसको बोल दिया, होर्डिंग लगा देगा, उसको बोलेगा भाई इतने भगत खाएंगे, प्रसादी देना है। मैं तो, मेरा एक्सपीरियंस है 20-25 साल कलकत्ता में, मैं खुद कलकत्ता में बहुत सारा कथा किया हूँ भाई। दाता तो बहुत है कलकत्ता वाले, बड़े दाता है। कोई क्या बोलते हैं, फ्री का भोजन, भोग प्रसादी को भोग देने वाले हैं। टेंट गाड़ देंगे, वो टेंट भी गड़वा देते हैं, माई को एक सेट भी करवा देते हैं, और सारा व्यवस्था कर देते हैं। और तुम बीच में खाली बाकी चंदा तेरा पॉकेट में सीधा गया। कमाओ, तुम लोग बने हो वही सब करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब वो करोगे तो हमेशा याद रखना, जो तुम्हारा पसीना का उतना खाओगे, बाकी पैसा रखे रहना अगला कार्यक्रम करने के लिए। तुम अब देखो, तुम्हारा अगर एक प्रवचन का टोली बन गया तो तुम्हारा गाड़ी हो जाएगा, तुम्हारा ऑफिस बन जाएगा, तुम्हारा बहुत कुछ बन जाएगा। वो क्या था, क्या नाम है उसका, समणानंद सरस्वती, उस समय खिदरीपुर डेक में 25-30 लाख का प्रोग्राम करता था अकेले में, बहुत बड़ा टेंट करके, वो क्या स्वामी जी महाराज को बुला के, तो वो लेवल किया। तो इस प्रकार के धार्मिक, मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, एस्ट्रोलॉजर का काम नहीं है किसी को ऑर्डर करे कि तुम ये करो या मत करो या छोड़ दो, तुम्हारा मर्जी। मेरे को जो दिख रहा है मैं बोल दिया, बाकी मर्जी तुम्हारा है। अब ये इसलिए बोल रहा हूं, तुम्हारे लिए बैकअप बनेगा। तुम जो बिजनेस कर रहे करो, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो उसका होटल छोड़ दे, तुम अपना मामा का काम छोड़ दो, ऐसा नहीं कह रहा हूं। वो करते रहो, साथ में इस पे हाथ मारो। क्यों? तुम्हारा ऊर्जा कह रहा है कि ये काम करोगे तो तुम्हें ज्यादा उन्नति मिलेगा, ये तुम्हें सपोर्ट करेगा, तुम उससे ज्ञान पाओगे, तुम उससे रास्ता पाओगे। और क्या जानते हो, पब्लिक रिलेशन बढ़ेगा। आज तुम पीछे क्यों हो? तुम्हारे पास सोर्स नहीं है, तुम जितने हो उतने ही वो कुएं का मेंढक बन के बैठे हो। तुम्हारे पास और ज्यादा, ये एस्ट्रोलॉजर कर रहा हूं, तुम जैसे कितने लोग यहाँ पर चेयर में बैठ बैठ के गए, तो इतने लोगों के साथ संपर्क है ना, जिसका कल्याण हो गया वो तो मेरा भगत हो गया ना, तो मैं और ज्यादा लोगों से मिल पाया ना। इसलिए एस्ट्रोलॉजी भी करो। गुरु बृहस्पति दशम में कहता है एस्ट्रोलॉजर भी बना देता है, ठीक है, ज्योतिष भी बढ़िया, पामिश भी बनाता है। तो ज्ञान से कमाना, इतना ही समझ रहा हूं, इतना ही समझो। और उसमें हम एनवायरनमेंट देख के बोलते हैं कि क्या और एग्जैक्टली कौन सा काम करोगे। तो मैं ये लिस्ट दे दी, और भी बहुत सारा है, बोलते जाऊंगा बोलते ही जाऊंगा। कैटरिंग हो सकता है? कैटरिंग शुक्र का खेल है, कैटरिंग का काम है ना, ये तुम्हें डाइवर्ट कर रहा है। यहाँ बैठ के लग्न में शुक्र बैठे है ना, तो वही बोलेगा पाउडर स्नो बेचेंगे क्या? हाँ हो सकता है, सप्तम को देख रहा है, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस को देख रहा है ना, बोले स्नो पाउडर, बोरोप्लस, वैनिटी बैग, लिपस्टिक, लड़कियों का साज सज्जा सामान, और यहाँ बोलेगा हाँ। लेकिन तुम देखो ना 10th के ऊर्जा को देखो, 10th का लॉर्ड को देखो। ममता बनर्जी क्या बोले देखो ना, ये दूसरा लोगों का काम